नमस्कार साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर मैं सुरेंद्र खरेसिया आपके लिए क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान खनिज एवं उद्योग आपके सामने लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में निबंधात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपन खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज पृथ्वी सतह के नीचे भूगर्भ में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है और इसको पृथ्वी की सतह को खोदकर बाहर निकाला जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह को खोदकर भूगर्भ से निकाले जाने वाला जो पदार्थ है वो खनिज कहलाता है। और खनिज निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। खनन प्रक्रिया के द्वारा खनिज है उसका दोहन किया जाता है। खनिजों के साथ कुछ धातु, उनके अन्य अवयव व अशुद्धियों का मिश्रण पाया जाता है और ये जो मिश्रण है वो ऐश कहलाता है। तो ऐश के द्वारा ऐश का शोधन करके फिर उससे धातुएं हैं वो प्राप्त की जाती है। अब खनिजों के वर्गीकरण की अपन बात करें तो खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला भाग है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु का अंश होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन आदि। इनमें धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए इनको धात्विक खनिज कहा जाता है। दूसरे जो खनिज है वो है अधात्विक खनिज, जिनमें धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता है, जैसे संगमरमर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट आदि। तो इनमें धातु का अंश है वो नहीं पाया जाता है। अब अपन राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में कुल 67 प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं। कुल 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 44 प्रकार के खनिज है वो प्रधान खनिज है। प्रधान का मतलब है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और 23 प्रकार के जो खनिज है वो गौण खनिज कहलाते हैं। गौण का मतलब होता है कम मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिजों की इन प्रचुरता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और ये प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। 2018 के अंदर बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में भारत के कुल खनिज उत्पादन का 22% उत्पादन होता है। खनिजों के भंडारण में अगर देखें तो राजस्थान का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान है वो झारखंड का है और दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। उत्पादन में अगर अपन देखें तो राजस्थान का तृतीय स्थान है। पहले स्थान पर झारखंड है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर राजस्थान है। कुछ ऐसे खनिज है जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान का भारत के अंदर एकाधिकार है। तो एकाधिकार वाले अगर खनिजों की अपन बात करें एकाधिकार वाले खनिज, तो उनमें जो मुख्य खनिज है वो है जास्पर, वोलेस्टोनाइट, जिंक,
फेल्सपार, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर और रॉक फॉस्फेट। तो ये जो खनिज है इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ये खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम राजस्थान में खनिजों के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से खनिज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और उसमें सबसे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक खनिजों में जो सबसे मुख्य खनिज है वो है तांबा खनिज। तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद में द्वितीय स्थान है। उत्पादन के अंदर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। तांबा है वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की नसों के अंदर पाया जाता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के अंदर पाया जाता है। यह तांबा है वो विद्युत का सुचालक व तन्य धातु होती है। तांबा उत्पादन के अंदर राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद में द्वितीय स्थान है। आग्नेय व कायांतरी जो चट्टान है उनकी नसों के अंदर तांबा है वो पाया जाता है। तांबा विद्युत का सुचालक व तन्य धातु होती है। अब इसके तांबे के उत्पादक क्षेत्र अपन देखते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है, जहाँ पर तांबा है वो प्रचुरता से पाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना है वो झुंझुनू के अंदर है। दूसरा जो क्षेत्र है वो खोदरीबा। खोदरीबा क्षेत्र है वो अलवर के अंदर है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है पूरागुचा। ये भीलवाड़ा के अंदर है। बिदासर, चूरू के अंदर है। बन्नों वालों की ढाणी, बन्नों वालों की ढाणी तांबा उत्पादक क्षेत्र है वो सीकर के अंदर है। अगर राजस्थान के मैप के अंदर अपन इसको देखें राजस्थान के मैप के अंदर अगर अपन इनका अध्ययन करें तो जो खेतड़ी सिंगाना है झुंझुनू के अंदर वो इस जगह पर है। यहाँ पर खोदरीबा है। पूरागुचा क्षेत्र भीलवाड़ा का इस जगह पर है। बिदासर क्षेत्र चूरू के अंदर पाया जाता है। और सीकर में बन्नों वालों की ढाणी। तो ये मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तांबे के जो शोधन संयंत्र है वो झुंझुनू के अंदर खेतड़ी स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से स्थापित है।
और तांबे के अगर उपयोग की अपन बात करें तो इसका विद्युत का सुचालक होने के कारण एवं तन्य धातु होने के कारण इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर अधिक किया जाता है। तो बिजली का जो विद्युत सामान वह तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और एक रसायन उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो तांबा खनिज है उसकी राजस्थान में स्थिति के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दूसरा महत्वपूर्ण खनिज सीसा जस्ता। सीसा जस्ता के अंदर राजस्थान का उत्पादन में भारत के अंदर एकाधिकार है। सबसे अधिक मात्रा में सीसे जस्ते का उत्पादन राजस्थान के अंदर किया जाता है। सीसा जस्ता का जो मुख्य अयस्क होता है उसका नाम है गैलेना। गैलेना अयस्क से सीसे जस्ते का उत्पादन होता है। इसके अलावा इसके और भी कई अयस्क हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: जिंकाइट, विमेलाइट, कैलेमीन। ये सीसा जस्ता के मुख्य अयस्क है। सीसा जस्ता की अगर उत्पादन क्षेत्र की अपन बात करें तो सबसे अधिक सीसा जस्ता का उत्पादन उदयपुर की जावर खान से होता है। जावर क्षेत्र, उदयपुर। अन्य उत्पादक क्षेत्र राजपुरा दरीबा, राजसमंद के अंदर है ये। रामपुरा आगुचा, भीलवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। गुड्डा किशोरीदास, ये क्षेत्र अलवर के अंदर है। तो ये सीसा जस्ता के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। जावर क्षेत्र उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड्डा किशोरीदास अलवर। अपन राजस्थान के मानचित्र में इनकी मुख्य स्थिति देखते हैं। तो जो जावर क्षेत्र है वो इस जगह स्थित है। दूसरा भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगुचा, यहाँ पर ये क्षेत्र स्थित है। तीसरा राजसमंद के अंदर जो राजपुरा दरीबा है वो यहाँ पर स्थित है। चौथा जो क्षेत्र है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ पर स्थित है। और पांचवा जो गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र है अलवर के अंदर, वो राजस्थान में जो अलवर है, अलवर जिला, उसमें यहाँ पर स्थित है। तो ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जिनसे सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। सीसा जस्ता का अयस्क से शोधन करने के बाद कुछ उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। उनके नाम इस प्रकार से है: एक सुपर फॉस्फेट और दूसरा कैडमियम। ये दो उप उत्पाद है वो सीसा जस्ता के शोधन के बाद में प्राप्त होते हैं। और सीसा जस्ता के शोधन के दो मुख्य संयंत्र राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से स्थापित है। एक संयंत्र है वो देबारी उदयपुर के अंदर
चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंदेरिया का जो जिंक स्मेल्टर संयंत्र वो एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। तो राजस्थान में दो मुख्य जिंक शोधन कारखाने हैं, एक देवारी के अंदर उदयपुर में, दूसरा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। सीसा जस्ता की अगर अपन उपयोग की बात करें तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो सेना के लिए बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांसा निर्माण में शीशे जस्ते का उपयोग है वो किया जाता है। एक जहाज निर्माण में भी शीशा जस्ता का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से शीशा जस्ता के बारे में अपन ने उनके मुख्य अयस्क, उत्पादक क्षेत्र और उपयोग के बारे में अपन ने वर्णन किया। अब इसके बाद में अगला जो अपना प्रमुख जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है टंगस्टन। बच्चों, टंगस्टन के उत्पादन के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। कहने का मतलब कि भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में टंगस्टन का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। टंगस्टन का जो मुख्य अयस्क है उसका नाम वुल्फ्रेमाइट है। वुल्फ्रेमाइट अयस्क से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। टंगस्टन ग्रेनाइट व पेगमाइट चट्टानों की नसों में पाया जाता है, वहीं से टंगस्टन को प्राप्त किया जाता है। यह भारी, कठोर व उच्च गलनांक वाली धातु है। भारी, कठोर और उच्च गलनांक वाली धातु है, मतलब अधिक तापमान को भी ये सहन कर लेती है, आसानी से पिघलती नहीं है। टंगस्टन के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में टंगस्टन है वो नागौर के बेगाना में रेवत व बाखरी नामक जगह से प्राप्त किया जाता है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र सिरोही का बालदा क्षेत्र है। कुछ मात्रा में टंगस्टन अजमेर व पाली जिलों से भी प्राप्त किया जाता है। राजस्थान के मानचित्र में अगर इनकी स्थिति देखें तो नागौर के अंदर बेगाना व बाकरी क्षेत्र से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। सिरोही में बालदा क्षेत्र से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। कुछ मात्रा में टंगस्टन है वो अजमेर व पाली जिलों से प्राप्त किया जाता है। टंगस्टन के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विद्युत बल्बों में, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन है वो उच्च गलनांक की धातु है, तो अधिक तापमान को भी ये सहन कर लेती है, इसलिए जो बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। इसके अलावा इस्पात,
को कठोर करने में, धातुओं को काटने में, टंगस्टन का उपयोग है किया जाता है। तो इस प्रकार से टंगस्टन है वो राजस्थान में प्रचुरता में उपलब्ध है और राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा टंगस्टन का उत्पादन है राजस्थान में किया जाता है। वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादन है वो राजस्थान में बंद है, क्योंकि जो आयातित टंगस्टन है, दूसरे विदेशों से जो टंगस्टन अपन आयात कर रहे हैं, वो टंगस्टन सस्ती होने के कारण टंगस्टन का उत्पादन है वो बंद कर दिया गया है। इसके बाद में अपना जो अगला खनिज है, धात्विक खनिज है, वो है चांदी। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी है वो सीसा व जस्ता, सीसा जस्ता इसके साथ सीसा जस्ता खनिज के साथ मिश्रित अवस्था में प्राप्त होती है। सीसा जस्ता खनिज के साथ मिश्रित अवस्था में प्राप्त होती है। चांदी का जो उत्पादन है वो राजस्थान में उदयपुर की जावर खान से किया जाता है। जावर खान से सीसा जस्ता निकाला जाता है, फिर इसको हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया में जब इसका शोधन किया जाता है सीसा जस्ता का, तो उससे जो चांदी है उसको अलग कर लिया जाता है। चांदी का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है। तो चांदी का जो उत्पादक क्षेत्र है उदयपुर, मानचित्र में अगर देखें तो इसकी स्थिति है यहाँ पर है, उदयपुर की ये है जावर खान जो मुख्य चांदी उत्पादक क्षेत्र है। तो अपन ने आज राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिज जिनमें तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में अगले जो अधात्विक खनिज है उनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।